तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8वीं का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक बनाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में इसको बनाएंगे। तो चलो इसको समझते हैं क्या सवाल बोल रहा है, कैसे कैसे इसको बनाने का है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। यानी कि समीकरण को हल करना है और जांच भी करना है, उत्तर की जांच भी करने का है। चलो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 3x बराबर 2x प्लस के 18, इसको सोल्व कर लेना है और जांच भी करने का है लास्ट में। सोल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखा है, 3x बराबर 2x प्लस के 18। अब इसको हम लोग दोनों तरफ पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 3x 2x को बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस के 2x बराबर के 18 हो जाएगा। 3x में से 2x चला जाएगा तो बचेगा 1x बराबर हो जाएगा 18, बराबर क्या हो जाएगा 18। तो देखो बच्चों, पहला के जो आंसर है क्या निकल के आ गया 18। क्या निकल के आ गया 18। अब इसको जो कि है हम लोग चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं कि सही है या फिर गलत। तो बच्चों हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया x बराबर 18। इसको जांच करते हैं। आप क्या करते हैं? जांच करते हैं। ठीक है, क्या है कि 3x बराबर 2x प्लस के 18, दोनों के साइड लाएंगे तो बचेगा x। क्या बचेगा? x बराबर 18। यहाँ x कैसे मैंने लिखा, यहाँ पर इस तरह से लिखा कि 3x इधर था, बराबर को साइड से लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर के 18। इसमें से घट के बचेगा x का मान कितना है 18 बराबर 18, यानी कि LHS बराबर RHS। क्या हो गया? LHS बराबर RHS। ये हो गया प्रूव। ठीक है, ये हो गया प्रूव, यानी कि सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है कि 5t माइनस के 3 बराबर 3t माइनस के 5। तो देखो दोनों तरफ जो है क्या है, इधर भी t है इधर भी t है, तो t वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो 5t माइनस के 3t बराबर माइनस के 5t बचा जो था इधर, और बराबर के देखो बराबर के साइड है -3, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। ये हमने क्या किया है? पक्षांतर किया है। क्या किया है? पक्षांतर किया है। तो देखो 5t में से 3t घटेगा तो बचेगा 2t, फिर बराबर -5 में से 3 को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? -2। अब देखो t बराबर क्या आ जाएगा? -2, और यहाँ जो 2 था बटा में चला जाएगा, कटेगा तो कितना जाएगा? -1। तो यानी कि t बराबर कितना हो गया? -1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच कर लेते हैं। इतना ही में हम लोग जांच करके देखते हैं। जांच देखो समीकरण क्या है? समीकरण है 2t इज इक्वल टू माइनस के 2, 2t इज इक्वल टू माइनस के 2। t का मान कितना है? -1 बराबर -2, -2 बराबर -2, यही हो जाएगा हमारा जांच। यहाँ से हमारा यह निकल गया है कि t बराबर -1। उसके बाद हम लोग ने पहला सवाल बना लिया, दूसरा सवाल भी बना लिया, तीसरा सवाल के आगे बढ़ते हैं। 5x प्लस 9 क्या है? 5x प्लस 9 पहला के जो है, तीसरा क्या है? 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस के 3। यही है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, 5 प्लस 3x। क्या है? 5 प्लस 3x है। ठीक है, 5 प्लस 3x है, 5 प्लस 3x।
जस्ट यही है 5x + 9 = 5 + 3x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 5x - के 3x। अब यहाँ पे माइनस के 3x इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ प्लस का 3x है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस के 3x ही होगा। फिर बराबर इधर 5 है, इधर प्लस के 9 था तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 9। तो हमने यहाँ क्या किया है, पक्षांतर किया है। क्या किया है, पक्षांतर किया है। ठीक है, उसके बाद देखो 5x में से 3x घट जाएगा तब बचेगा 2x। इधर कितना बचा है, 5 में से माइनस का 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4। और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4/2। x का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, कटने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो तीसरा का भी जो आंसर है कितना बच गया, माइनस के 2। कितना बच गया, माइनस के 2। अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है माइनस के 2x बराबर, वो सही है या फिर गलत है। तो जांच करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जांच। समीकरण क्या आया है, 5x - 3, जो शुरू वाला है उसी को लिख लेते हैं। क्या है, 5x + के 9 बराबर 5 + 3x। जहाँ जहाँ x है माइनस के 2 रखते चलते हैं। 5 यहाँ x था तो लिख दिया माइनस के 2, फिर प्लस के 9 बराबर 5 + 3 यहाँ कितना था, माइनस के 2। गुना कर लेते हैं, 5 गुने माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस के 9 बराबर इधर हो गया 5 - 3 दूना के 6। 10 -10 में से 9 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1। और इधर 5 में से -6 यानी 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 1। यानी कि देखो बच्चों, LHS और RHS इक्वल हैं। LHS और RHS इक्वल हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि LHS RHS क्या है, इक्वल है। लिख देंगे हम लोग LHS बराबर LHS बराबर RHS। ये हो गया हमारा आंसर, हमने जांच भी कर लिया। उसके बाद हम लोग चौथा सवाल और आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि 4z + 3 लिखते हैं इसको, चौथा को उस साइड में लिख लेते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, 4z + 3 = 6 + 2z 6 + 2z। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखो z वाला को एक साइड कर लेते हैं, 2z है, x नहीं 2z है। अब देखो क्या है ना, 2z है। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 4z इधर था और इधर 2z था, इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस के 2z हो जाएगा। उधर 6 था, अगर 3 उधर जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। 4z में से 2z घट जाएगा तो बचेगा 2z। इधर कितना बचेगा, 3। तो z का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। z का वैल्यू कितना आ गया, 3/2। कितना आ गया बच्चों, 3/2 आ गया। अब इसको हम लोग जांच करते हैं। क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें अगर हम लोग रख लेते हैं z का वैल्यू, 4 गुने z का मान पे कितना था, 3/2 + 3 बराबर 6 गुने 2 गुने 3/2, क्योंकि z का मान था। तो 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, इधर 2 से 2 कट जाएगा एक ही बार में। यहाँ क्या बचा, 2 गुने 3 प्लस के 3, इधर 6 + 3 बचा। तो देखो 2 दूना के 3 दूना के 6, 6 और 3 कितना होता है, 9। और इधर 6 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। यानी कि LHS बराबर RHS है, ये भी प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग 5वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 5वां सवाल क्या बोलता है, हमने चौथा है बना दिया। 5वां क्या बोल रहा है, 2x - के 1 = 4 - के x। क्या है, 2x - 1। 5वां क्या है, 2x - 1 = 14 - x = 14 - के x। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखो क्या है, 2x - के 1 बराबर 14 - के x। इसको हम लोग सोल्व करने जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे देखो 2x के 2x ही रहेगा, इधर x इधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा।
अब इधर 14 है तो 14 रहेगा, इधर देखो माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इधर देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना हो गया 14 1 15। अब देखो x का उधर रखेंगे और 3 को साइड भेजेंगे तो इधर गुना में है तो उधर भागा में हो जाएगा, 15/3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको हम लोग जाँच करते हैं, क्या करते हैं जाँच करते हैं, ठीक है जाँच कर लेते हैं। तो हम लोग जाँच करते हैं तो समीकरण क्या था शुरू बार 2x - k1 बराबर 14 - kx। इसमें हम लोग x का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं, रखने पर देखो क्या आता है 2 × 5 - 1 बराबर 14 × 5। 5 दूना के 10 हो गया, -1 हो गया, इधर 14 में से 5 को हटाने का है, 10 में से 1 को हटाएंगे तो 9 और 14 में से 5 को हटाएंगे तो 9 ही आएगा, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो है छठा सवाल है उसको बना लेते हैं, बाकी जो सवाल है अगले वीडियो में बनाएंगे। छठा सवाल क्या बोलता है उसको लिख लेते हैं 8x + 4। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है 8x + k4 बराबर 3 × x - k1 + 7 इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यही जो है हमारा लास्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सोल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चों सोल्व करते हैं तो देखो 8x हो गया + 4 हो गया बराबर, अगर कोष्टक में आपको कहीं से देखे तो पहले तोड़ते हैं, और यहाँ पे देखो कोष्टक में है तो यानी कि जो है 3 है इन दोनों के साथ गुना में है, तो गुना कर लेते हैं, खोल देते हैं कोष्टक को। तो 3 को गुना करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 को गुना करेंगे -1 से हो जाएगा -3, इधर प्लस के 7 है तो रहेगा ही। उसके बाद देखो यहाँ पे x वाला है, यहाँ पे x वाला है, यहाँ पे बिना x वाला है, बिना x वाला है, तो यानी कि सबको एक साइड करेंगे तो उसको बोलेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा 8x - k 3x बराबर -3 + 7 - 4। देखो इधर क्या हो जाएगा 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5x, और इधर कितना हो गया 7 - 7, तो 5x बराबर कितना आ गया 0। तो x का मान कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब इसको हम लोग जांच करते हैं कि जो छठा का जो सवाल है 0 आया है आंसर, वो सही है कि नहीं, जांच करते हैं। तो x का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर, तो देखो 8 है तो 8 रख दिए, x की जगह पर 0, फिर +4, फिर बराबर 3 × x की जगह पे 0, फिर -1, फिर +7, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो 8 को 0 से गुना करते हैं तो 0, फिर +4 बराबर 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0, 3 को 1 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 1। अब देखो प्लस के कितना है 7 है, प्लस के 7, 0 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इधर 0 में तो 0 छोड़ दो, -3 को हटा देंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि LHS = RHS है। तो ये भी प्रूव है, यानी कि सत्य है, हमारा जो आंसर 0 आया है छठा का वो सही है, बिल्कुल सही है।